ये त्रिद्वार चक्रव्यूह का आखिरी पड़ाव है। अब मुझे सर्वकाल की शक्तियां लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये लावा से भरी हुई झील भी नहीं। तीव्र गति शुरू हो। लगता है इस जगह पर कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। अब एक ही रास्ता बचा है। आसपास कोई भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो ज्वाला परी जो मैं सोच रही हूँ? हाँ वायु परी, यही मौका है हमारे पास। नहीं, परियो! सिर्फ 10 मिनट बाकी है। इतनी सी टाइम में मुझे कॉमेट को भी डिस्ट्रॉय करना है और उस तिम्नासा को रूप की सर्वकाल की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना है। हाउ डू आई डू दिस? कहीं मुझसे पहले तिम्नासा सर्वकाल तक ना पहुंच जाए। चलिए भैरानी, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुमसे यही उम्मीद थी अक्रूर। चलो अक्रूर। इस धूमकेतु की दिशा में तुम्हें नहीं बदलने दूंगा विवान। और कितनी तकलीफ उठाओगे छोटे बालवीर? हार क्यों नहीं मान लेते? आप जो विश चपलाली, ये लो, मान ली मैंने हार। तैयार हो जाओ टिम्मी आंटी, बलवीर के एक्शन के लिए। परियो, यह समय कमजोर पड़ने का नहीं है। मस्ती, वायु और ज्वाला परी का बलिदान हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। You're right. हमें थोड़ी देर के लिए अपनी पेन को भूलकर सिर्फ अपने मिशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। यस, मैं और अनन्या त्रिद्वार चक्रव्यूह में जा रहे हैं। विवान इज अलोन देयर और हमारे पास केवल 7 मिनट है।
मेरे सारे सिपाही खत्म हो चुके हैं अक्रूर। भैमार, जबदाली, तौबा तौबा, कोई नहीं बचा। पर कोई बात नहीं, मैं उन सब का बदला लूंगी। ब्रह्मांड की सबसे बुरी शक्ति बनूंगी। तुम इस चक्रव्यूह में किसी को आने मत देना। ठीक है भैरानी, अब आपको सर्वकाल की शक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हरिया विवान, लगता है कि तिम्नासा इस लावा लेक को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टिम्मी आंटी खुद ही इस लावा लेक में डिसॉल्व हो गई हो। पॉसिबल। हरिया विवान, लगता है कि ये चक्रव्यूह अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ गया है। इसका मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन अब हम इस लेक को क्रॉस कैसे करेंगे? तैर कर तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो उड़कर ही पार कर लेते हैं। लगता है यहाँ पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती। अब क्या करेंगे? शौर्य, चलो विवान, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है तुम्हारे पास। मुझे पता है सर्वकाल कि तुम विवान को अपनी सारी शक्तियां देना चाहते थे ताकि तुम मुझसे हिसाब किताब कर सको। लेकिन देखो, अफसोस कि यहाँ पर विवान है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने बुराई की रानी तिम्नासा खड़ी और मजबूरन तुम्हें अपनी सारी शक्तियां मुझे देनी होंगी अभी इसी वक्त। डेस्टिनी से कोई नहीं छीन सकता तिम्नासा। तुम भी नहीं।
शक्तियां तो तुम्हें मिल गई विवान, लेकिन तिम्नासा अभी तक हारी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा विकेट अब उड़ने वाला है। अगर तिम्नासा की काली परछाई के घेरे में विवान आ गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तिम्नासा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा, लेकिन कैसे? सोचा मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूं। बालवीर, ये विवान कहाँ गायब हो गया? बस बहुत हो गया।
अब तो मान गई ना तमन्ना। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। बुराई और अच्छाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी बालवीर। आज भले ही तुम जीत गए, लेकिन बुराई वापस जन्म लेगी। आज भले ही तुमने दुनिया में अच्छाई की रोशनी क्यों ना फैलाई हो, लेकिन बुराई का अंधेरा वापस फैलेगा। बुराई वापस आएगी। मरने से पहले लोग आखिरी हिचकी लेते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आखिरी हंसी लेते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी बदकिस्मती पर हंस रही हूँ बालवीर। मेरा एक काम करोगे छोटे बालवीर? मेरा एक संदेश अपने उस बड़े बालवीर को दे देना जो उसकी किस्मत पलट कर रख देगा। रुको विवान, तिम्नासा की किसी भी बात पर बिलीव नहीं किया जा सकता। यह जरूर इसकी कोई चाल है। जाते जाते भी चालबाजी करना नहीं छोड़ेंगी। थी ट्रबल क्वीन। चलो विवान। हमने कर दिखाया शौर्य। तिम्नासा की कहानी पर पूर्ण विराम लगा ही दिया हमने। मुझे तुम पर और विवान पर गर्व है, क्योंकि तुम दोनों ने तिम्नासा के साथ साथ बुराई का एक पूरा अध्याय खत्म कर दिया। बधाई हो बालवीर। आपको भी शौर्य। अब समय आ गया है कि तुम ज्वाला परी, मस्ती परी और वायु परी को श्रद्धांजलि दो। मस्ती परी! नहीं शौर्य, मैं उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मस्ती परी, वायु परी और ज्वाला परी ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब मैं नकाबपोश के रूप में नहीं, बल्कि बालवीर के रूप में श्रद्धांजलि दूंगा। दिल से बुलाया, बालवीर आया। परियो,
तिम्नासा का अंत करने का श्रेय जितना मुझे और विवान को जाता है, उतना ही आपको भी जाता है, क्योंकि आपके बलिदान के बिना हम ये अंतिम युद्ध कभी नहीं जीत पाते। वीर लोक और धरती लोक आपके इस बलिदान की हमेशा ऋणी रहेगी। फिक्र मत करो बालवीर, क्योंकि मस्ती, ज्वाला और वायु परी बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। सच शौर्य? कब? हर चीज का एक उचित समय होता है बालवीर। परियों के वापस लौटने का भी एक उचित समय आएगा, क्योंकि परियां ऊर्जा का स्रोत होती हैं और ऊर्जा को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सही कहा आपने शौर्य, हर चीज का एक उचित समय होता है। मुझे परियों का इंतजार रहेगा। शौर्य, मुझे लगता है अब सही समय आ गया है नकाबपोश के नकाब को हमेशा के लिए उतारने का और सबको सच्चाई बताने का। नहीं बालवीर। लेकिन क्यों शौर्य? इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? तिम्नासा का अंत हो चुका है, हमने काल लोक को भी तबाह कर दिया, तो फिर अब नकाबपोश के नकाब की क्या जरूरत है? बुराई के वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती हैं बालवीर। तिम्नासा इस वृक्ष की सिर्फ एक डाल थी। जल्दी ही बुराई फिर से अपना सिर उठाएगी और तब नकाबपोश का ये रूप हमारे काम आ सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं कि उसकी एक नई मां है, उसकी एक नई बहन, उसका जन्म श्वेत लोक में हुआ था। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था, तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। हाँ, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं शौर्य। अभी हम नकाबपोश के राज को राज ही रहने देते हैं। उचित समय आने पर मैं खुद विवान को बता दूंगा। ठीक है बालवीर, तुम विवान को यह सच सही मौका देखकर बताने की कोशिश करो, लेकिन एक बात याद रखना, यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। वाह, आज सुबह की हवा में कुछ अलग सी फ्रेशनेस है। ओह आई नो, क्योंकि इस हवा में टिम्मी आंटी की बुराई की स्मेल नहीं है। यस। व्हाट? ये सर्वकाल की लेफ्ट ओवर एनर्जी मेरी बॉडी से इंस्टॉलमेंट में क्यों निकल रही है? हाँ। अरे मम्मी, अब ये साफ सफाई क्यों कर रही हैं? अरे गणेश चतुर्थी आने वाली है ना बेटा, उसकी तैयारी कर रही हूँ। क्या ग्रेट टाइमिंग है। उधर टिम्मी आंटी के बाबू का विसर्जन हुआ और इधर गणेश जी का फेस्टिवल। बैड टाइम गॉन, गुड टाइम लॉन। कूल। तू खड़े खड़े क्या हंस रहा है? जा ना, ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जा और मेरी हेल्प करा। जा, वहाँ पे टेबल पे हलवा रखा है, खा ले। हाँ। करुणा आंटी, नमस्ते देवकी जी, आइए आइए। आप लोगों को नए घर में सेटल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? हो गए आराम से? कहाँ, 2 दिन से तो सिर्फ सामान ही अनचेक कर रहे हैं। अब मॉम का मतलब है अनपैक। हाँ हाँ वही, अनपैक। इसलिए बाजार जाकर खरीदारी करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आंटी थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर मिलेगा क्या? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, अभी लाती हूँ। मेरा बेटा, कैसे हो तुम? कल तुम अपनी इस माँ से सिर्फ 2 बार मिलने आए थे। अपनी इस माँ को मिस नहीं करते हो तुम? ये लीजिए। वैसे क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, वो मॉम बोल रही थी कि अगर मैं उनका सामान अनपैक करने में मदद कर दूं तो अच्छा रहेगा।
मॉम? वो एक्चुअली आंटी मैं मम्मी को मॉम बोलती हूँ ना, तो मेरे देखा देखी विवान ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। निकल गया वो। ये भी तो मेरे छोटे भाई जैसा ही है ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो क्या है नन्या दीदी कि विवान को पसंद नहीं कि कोई इसके बाल ऐसे हाथ लगाए। हाँ। अच्छा करुणा जी, हम चलते हैं। धन्यवाद शक्कर और नमक के लिए। आप भी आइएगा हमारे रोम। रूम? अब मॉम का मतलब है होम, होम स्वीट होम। हाँ वही, आइएगा जरूर जी। मम्मी, आपको नहीं लगता कि वो अनन्या दीदी और उनकी मॉम कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर रही है विवान के साथ? अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि विवान हमारा प्यारा भाई है, एकदम क्यूट है, टेडी बियर की तरह, और इसलिए सब इसके फैन हो जाते हैं। वो तो है। अच्छा हुआ देबू तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए भी हलवा निकाल देती हूँ। अब विवान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो। विवान, हाय हाय। घर के बाहर गणपति फेस्टिवल के लिए मीटिंग होने वाली है, लेट्स गो। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? ऑफ कोर्स दीदी, चलिए। अब लगता है बाहर जाकर ही बात करनी पड़ेगी। विवान, याद है लास्ट टाइम गणेश फेस्टिवल में तुमने क्या डांस किया था? विवान, ये कोई नया डांस स्टेप है? अब अरे नहीं, वो क्या है ना, गणेश फेस्टिवल आ रहा है तो उसी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ ना, इसलिए बॉडी में ढटके आ रहे हैं और कुछ नहीं। चलो। ओ हाय विमान, मैं ही सोच रहा था कि इस साल के पंडाल का चंदा तुम ही कलेक्ट कर लो। वो क्या है ना, हर साल की तरह मैं इस बार भी लड़ना नहीं चाहता हूँ कि कौन चंदा कलेक्ट करेगा। ओके चलो बाय। क्या मैंने सही सुना? क्योंकि ये चिंटू कभी कोऑपरेट करता नहीं है और आज गुड फेलो की तरह गिव अप करके चला गया। सुतली, इसके गुडनेस के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। लेट अस वेट, ये अपने ट्रू कलर जरूर दिखाएगा। ये ले, शुरू कर दे काम वहां से, जा। ओ छोकरा, शू करे चाहे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ने। ए भाई, उधर उधर करना, उधर। ओ भाई, इधर इधर इधर। अरे दिवाली, काला उधर है। अरे लेकिन जाला इधर है। अरे आप लोग डिसाइड कर लो, नहीं तो मैं घर जाता हूँ। ए भाई, घर मत जाना, घर मत जाना, अपने हिसाब से काम कर लेना भाई। हाँ, करो करो करो, जल्दी करो। हैं? ये देखो, बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रहे हो क्या, अपने भारत नगर में साफ सफाई चल रही है। अरे कितने धूल उड़ रही है, और कितने बार बोला है कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। रुको, हेलो, फटाफट मास्क पहनो, चलो। हेलो खुशी, ये ले, तू भी ले बेटा। हेलो, जल्दी जल्दी फटाफट अबे पैरो। और अरे खड़े क्यों है, साफ सफाई करवा मंडो। वही तो। लेकिन दिवाली आंटी, इस साफ सफाई क्यों हो रही है? अरे खुशी, अपने यहाँ पे गणपति बापा आ रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा लेकिन गणेश जी आ रहे हैं तो पंडाल कहाँ पे है? इस बार पंडाल वंडाल कुछ नहीं लगेगा। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ना इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने वाले हैं। हाँ, इसलिए इस बार ना पंडाल लगेगा, ना कोई कंपटीशन होगी, ना डीजे बजेगा। काम पे लग जाओ। हेलो हेलो हेलो, जल्दी। अरे यार, अब हम मस्ती कैसे करेंगे? विवान, तुझे इस बात पे भी झटका लग रहा है? ये तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ना। अरे नहीं, मुझे एक्साइटमेंट इस बात की है कि हमारे सोसाइटी वाले लोग कितने जागरूक हैं, कितना साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। बट मैंने तो सोचा था इस टाइम धूम मचा देंगे, इसलिए ना मैंने अपनी एक टी शर्ट भी बनवा ली थी जिसपे मैंने गणपति बापा मोरया प्रिंट भी करवा लिया था। बट इस साल कुछ हो ही नहीं रहा। सैड मत हो सुतली, इस बार हम भी इको फ्रेंडली गणपति बनाएंगे। और वैसे भी भगवान पंडाल में नहीं, हमारे दिल में रहते हैं। विवान बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है, नो पंडाल और नो डांस कंपटीशन की न्यूज़ को पॉजिटिवली ले रहा है। मुझे लगता है
ये सही समय है उसे नकाबपोश का सच बताने का। विवान, आज नकाबपोश का असली चेहरा दिखाने का सही समय आ गया है। दोस्त, एक बात ऑनेस्टली बताओगे? हाँ विवान, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताने आया हूँ, बट पहले तुम अपना सवाल पूछो। तो मैं ये पूछ रहा था कि अब टिम्मी आंटी तो है नहीं, तो तुम बोर हो रहे होंगे ना? बोर तो हो रहा हूँ, बट विवान, बुराई कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अलग अलग रूप में वो हमेशा हमारे सामने नई नई चुनौतियां लेकर आती रहती हैं। दोस्त, चाहे कोई भी रूप में लौटा है बुराई, हम उसका स्वागत फुल स्वैग से कर लेंगे। ओ भाई साहब, कटर में क्या झांक रहे हो? गिर गए ना तो सीधा समुद्र पहुंच जाओगे। वैसे आप रास्ता भटक गए हैं श्रीमान। अपना बोर्डम दूर करने के लिए झाड़ू उठाओ और हमारा सोसाइटी कंपाउंड साफ करने में मदद कर दो। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछली बातों को क्लियर करना जरूरी है। दोस्त, ये कोड वर्ड में बातें क्यों कर रहे हो? देबू भैया भी कह रहे थे कि उन्हें कुछ बताना है, और अब तुम भी कह रहे हो कि तुम्हें कुछ बताना। आखिर क्या बताना चाहते हो? बताना तो है, पर यहाँ पर नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मजाक करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो सुनाओ कोई चुटकुला। छोड़ दो मुझे, वरना क्या? वरना बालवीर आ जाएगा, वो तुम्हारी जान ले लेगा। बालवीर मुझे मारेगा? बहुत ही बढ़िया चुटकुला था, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारा चुटकुला पसंद नहीं आया। बालवीर को नया सबक पढ़ाने तो आया हूं मैं, बहुत सालों से ढूंढ रहा हूं उसे। So, are you ready? यस दोस्त। विवान, तो बिना नाश्ता किए अपनी मॉम की हेल्प कराने निकल गया ना? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो सोसाइटी वालों की हेल्प कर रहा हूँ, वो सोसाइटी क्लीन करने में, क्योंकि गणपति फेस्टिवल आ रहा है। बोलो नहीं, सुनो, मैंने कहा था ना हलवा खा लेना। नहीं खाया ना? अब बैठ इधर, रख इसे आराम से। हाँ, मास्क उतार। मुंह खोल। बस मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? पक्का? हाँ पक्का भर गया। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तू भारत नगर से कहीं भी बाहर मत जाना, ठीक है? हाँ ओके ओके। और हाँ, पानी पीते रहना थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ श्योर श्योर। और हाँ, हाथ धोते रहना। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली।
वाह विवान, तुम तो बहुत लकी हो। माँ खुद तुम्हारे पीछे हलवा लेकर आ गई। बट दोस्त, आजकल मुझे लक और लव का ओवरडोज मिल रहा है। What do you mean? I mean, पता है क्या हो रहा है? जब से देवकी मामा रहने ना दीदी मेरे नेक्स्ट डोर वाले घर में रहने आ गई है, मुझे दिन में 2 बार ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, 2 बार लंच करना पड़ता है, 2 बार इवनिंग स्नैक खाने पड़ते हैं, 2 बार डिनर करना पड़ता है। तो विवान, इसमें कंप्लेन करने वाली कौन सी बात है? दोस्त, मेरा दिल 2 माओं का प्यार ले सकता है, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा पेट तो उतना बड़ा नहीं है ना। You're right. बट विवान, अब मैं भी तुम्हें डबल डोज देने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। किस चीज का डबल डोज? जल्दी ही पता चल जाएगा। So, are you ready? Yes. विवान, विवान, हाँ, मुझे देख के भाग कहाँ रहे हो? नहीं, वो तो मैं कोने कोने से कचरा साफ कर रहा था। हाँ। पता है, श्वेत लोक में तो राज रसोइया सारा सामान लेकर आया करते थे, पर यहाँ धरती लोक पर तो मुझे खुद बाजार जाकर सामान लाना पड़ेगा। आने में देर हो जाएगी ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्वल्पाहार लेकर आई। स्वल्पाहार मतलब? अरे धरती पे क्या कहते हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट। चलो ये छोड़ो, आओ बैठो और पहले खा लो। अरे माँ, लेकिन अभी खाना पड़ेगा। मॉम, मैं बाद में खा लूंगा, अभी खा लेता हूँ। आपको मार्केट जाने के लिए देर हो रहा होगा ना? पक्का खा लोगे ना? हाँ, खा लूंगा। और सुनो, गणपति की सजावट के लिए घर आ जाना। हाँ श्योर। ठीक है? और हाँ, पानी पीते रहना, ठीक है? हाँ श्योर। एक और बात, हाँ, हाथ भी धोते रहूंगा। हाँ। मेरा प्यारा बेटा। देखा दोस्त, मेरा पेट खाने से फुल हो गया है, पर माइंड सीक्रेट से। मैं मम्मी को ये भी नहीं बता सकता कि देव की मम्मी मेरी असली बर्थ मॉम है, और ये भी नहीं बता सकता कि मैं बालवीर हूँ, और देबू भैया भी वंस अपॉन अ टाइम बालवीर हुआ करते थे। खैर, वैसे तुम कुछ बताने वाले थे मुझे, बताओ। हाँ विवान, अनन्या, उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। हाय विवान। हेलो। तुमने माँ को देखा? कौन सी वाली माँ? अरे हमारी वाली माँ, वो एक्चुअली अपना फोन लेके जाना भूल गई हैं। अच्छा, मॉम मार्केट गई हैं। ओह थैंक्स ब्रो। बाय। दोस्त आ जाओ। दोस्त, अब तुम बता सकते हो, तुम क्या बताने? लेकिन आर यू श्योर कि अब कोई भी नहीं आएगा? दादाजी, खुशी, पद्मिनी? हाँ ब्रो, रिलैक्स, कोई नहीं आएगा, बताओ। ओके, देन गेट रेडी। अभी तुमने कहा ना कि सीक्रेट्स के साथ जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसे ही मेरा भी एक सीक्रेट है। तो क्या दोस्त, तुम फाइनली अपना चेहरा दिखाने वाले हो? हाँ, क्योंकि तिम्नासा के बाद हमारे पास फिलहाल कोई भी एनिमी नहीं है। अगर इस क्यूरियस कैट रिंकू ने नकाबपोश को देख लिया तो उसके क्वेश्चंस के आंसर देते देते बालवीर की वीरता खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। क्या करूं? विवान कहाँ गायब होगी? विवान? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुझे ही ढूंढ रहे थे। डोंट यू नो
20 मिनट में जर्म्स जॉबल हो जाते हैं और अगर हमने जल्दी क्लीनिंग नहीं की ना तो जर्म्स और फैल जाएंगे। विवान, तू तो कभी अपने काम से नहीं भागता, तो फिर आज ही टाल मटोल कर रहा है? अरे नहीं दीदी, वो तो मैं स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि मैं और भी लोगों को इंस्पायर कर सकूं ताकि वो साफ सफाई करें, है ना। इस कंट्री में स्पीच देने वाले बहुत सारे लोग हैं विवान, लेकिन काम करने वाले कम, तो इसलिए हमारे साथ आ और हमारी हेल्प कर। हाँ, मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ, जरा वो नहीं, तुम चलो। विवान को मुंह दिखाने का तो मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा है। तुम नकाबपोश? मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है कि कौन नकाबपोश? मैं आपको नहीं जानता आंटी। तुम नकाबपोश ही हो ना? ये ड्रेस तो भाड़े से लाया हूँ मैं, वो गणपति में सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ मैं, इसलिए। ओके बाय आंटी। अरे पर सुन, ये क्या रायता फैल गया। मैं तो विवान को अपना असली चेहरा दिखाने गया था, लेकिन देवकी जी ने देख लिया। क्या करूं? आइडिया। देवकी जी ने मुझे देवू के रूप में अब तक नहीं देखा। अगर मैं अपना देवू वाला रूप बदल लूं, तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं ही नकाबपोश हूं। इसमें तो आधा ही फेस कवर हो रहा है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। बेटर। देवू, देवू, तुम हो? अरे मुझे लगा चोर घुसा है घर में, लेकिन ये दाढ़ी मूंछ रातों रात कैसे आ गई? जादू से। जादू से? अब मेकअप के जादू से। ये असली नहीं है, मेक है। बोलो नहीं, सुनो, विग तो सर पे लगाते हैं ना। मेरा मतलब है नकली दाढ़ी मूंछ है वहाँ। वो देख रहा था कि मैं बड़ा होने के बाद कैसा लगूंगा। देवू चाचा जी, चाचा जी लग रहे हो इस दाढ़ी मूंछ में तुम। निकालो इसे। नहीं, निकालो, मामा, निकालो। मामा, नहीं, निकालो। दर्द होगा। नकली दाढ़ी मूंछ है, दर्द क्यों होगा? ऐसा लग रहा है घास फूस उगा लिए चेहरे पर। निकालो। सुपर कम से लगाया माँ, इसलिए इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। थोड़ा टाइम दे दो, मैं खुद निकाल दूंगा माँ, प्लीज। हाँ, लेकिन प्लीज निकाल देना इसे। हाँ, शाम को घर की सजावट करनी है और गणपति पूजा भी है, उससे पहले प्लीज निकाल देना। प्रॉमिस। सॉरी। निकाल दो। माँ को तो दाढ़ी मूंछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स देवकी जी के सामने दाढ़ी मूंछ लगाकर चेहरा छुपाने का आइडिया कैंसिल। बालवीर, फौरन वीर लोग पहुंचो। सॉरी। आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था बालवीर कि तिम्नासा का अंत हो जाने का मतलब ये नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड से बुराई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब कहना क्या चाहते हैं शौर्य? यही कि जिसका मुझे अंदेशा था वही हो रहा है। एक नई और भयानक बुराई ने अपना सिर उठाया है। एक और बुराई? मतलब एक नई इविल फोर्स? शौर्य कौन है वो? इस बुराई का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक, लेकिन इस बुराई का जन्म धरती की गहराई से हुआ है और उसके अंदर तिम्नासा से भी कई गुना ज्यादा जहर भरा हुआ है। मुझे लगता है सही समय आ गया है नकाबपोश के नकाब को हमेशा के लिए उतारने का, क्योंकि इस नई बुरी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे अपने बालवीर वाले रूप और उसकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी तक तुमने विवान को अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? हर बार मैंने विवान को सच बताने की कोशिश की,
लेकिन कोई ना कोई अड़चन सामने आ जा रही थी। या फिर यह भी हो सकता है कि नियति तुम्हें यह काम करने से रोकना चाहती है। यस, आप सही कह रहे हैं शौर्य। नियति भी यही चाहती है कि हम विवान को थोड़ा और समय दें, क्योंकि विवान का मन पहले से ही कई सारे रहस्यों के दबाव में है। अब अगर उसे यह पता चलता है कि देवू ही नकाबपोश है और नकाबपोश ही बालवीर है तो इतने सारे राज छुपाने के दबाव में विवान बिखर सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल समय में मेरा काम है विवान को सहारा देना, ना कि उसे और दबाव में डालना। तो फिर नकाबपोश के मुखौटे को सही समय आने तक अपने चेहरे पर लगा कर रखो बालवीर। गुड वर्क बेटा। थैंक यू अंकल। देवू भैया, संभल के। देवू भैया, आप ऐसे क्यों खड़े हो? जैसे आपके गर्दन में, आपके कमर में, आपके घुटने में एक साथ मोच आ गई है। वो अनन्या और उसकी माँ ने मुझे देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम गलत समझ रहे हो विवान। वो अनन्या और उसकी मम्मी ने घर के बाहर सजावट करने के लिए मुझे बुलाया था। अब अपने घर पे सजावट कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा ना, इसलिए। अरे फिकर नॉट देवू भैया, मॉम को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब आप सीधे खड़े रहिए, वरना अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना तो आप गिर भी सकते हो। हाँ। और देखो, डेकोरेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, जरा आराम से कीजिए। राइट, सॉरी। रिंकू, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं ना ये स्टिकी सॉल्यूशन को ग्राउंड पर रंगोली से मैच कर रहा हूँ और फिर उसके ठीक 6.30 सेकंड्स बाद मैं इन फूलों को इससे अटैच कर दूंगा और फिर उसके ठीक 15 मिनट बाद ये फूल इससे चिपक जाएंगे और फिर हमारी रंगोली कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चिंटू भी नहीं। मेरा राज है बेटा। गुड जॉब। थैंक यू। बच्चों, लो जूस पी लो, बॉडी में एनर्जी आएगी ना। कितनी देर से काम कर रहे हो तुम लोग? ओनो, पेट में मॉम का बना हुआ मिल्क केक अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ और अब मैं जूस कैसे पीऊंगा? अरे देबू, आराम से। अब माँ, बहुत ही टेस्टी था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विवान, तो जूस को इतनी देर से घूर क्यों रहा है? मैं? अरे नहीं मम्मी, मैं जूस को घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस को निहार रहा हूँ। कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी पेंटर की पेंटिंग की तरह। बोलो नहीं, सुनो। पूरा का पूरा जूस फिनिश करना है। हाँ, 1 घंटे से कुछ नहीं पिया है तूने। चल पी पूरा जूस। हाँ। अरे मम्मी, आपको कुछ काम होगा ना, आप जाइए। मुझे कोई काम नहीं है, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मेरे सामने पी। चल पीना। चलो जल्दी जल्दी खत्म करोगे? हाँ, मम्मा आती है जल्दी से। Somebody help please! रुको! Help me! यहाँ से इतना डिस्टेंस है कि अगर मैं यहाँ से जंप भी करूँगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन से मैं चल भी सकता हूँ। मॉम, someone help me! माँ के सामने बालवीर भी नहीं बन सकता। अब रिंकू को कैसे बचाऊं?
जाओ विवान और बालवीर होने का फर्ज निभाओ। Thank you, Balveer. Thank you. माँ, रिको, मम्मी, रिको, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? देखो देखो बेटा, नहीं, मुझे बालवीर ने बचा लिया। तुम सच सच बोलो, तुम बाहर कैसे आए? सच्ची मॉम, मुझे बालवीर ने बचाया है। तुम्हें बालवीर ने बचाया हो या किसी ने भी, तुम ठीक हो ना? बस मेरे लिए यही काफी है। I'm so happy. वैसे बालवीर किधर है? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? हाँ? यस यस, मैंने उसे अपनी नहीं देखा, बट आई एम श्योर बालवीर ने मुझे बचाया है, वरना आज तो मेरी लाइफ की बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती। भगवान का शुक्र है तुम बच गए। देवो भैया, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट विवान, बालवीर का बड़ा भाई हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। भैया, आप बालवीर के सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, उसके गुरु भी हैं, और इसलिए तो आपके इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बालवीर ने आज फिर से साबित कर दिया है कि जब भी कोई उसे दिल से बुलाएगा, बालवीर जरूर आएगा। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। वहीं रिंकू ने बालवीर को याद किया और बालवीर ने वहां आकर रिंकू को बचा लिया। वाह बालवीर वाह, देखो बेटा। पापा, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ। कौन हुआ? और मेरा बेटा कहाँ है? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलना चाहते हो तुम? हाँ, हाँ। बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ, हाँ। गले लगाना चाहते हो? हाँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। हाँ? कोई बचाओ हमें! बालवीर! घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। भारत नगर? देखो, देवो भैया को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि बालवीर वाली स्पेशल क्वालिटी अभी भी इनके अंदर एक्टिव है। विवान, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? तमन्ना के मरने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ क्या मैं? हाँ? अरे देवो भैया, आप तो ऑलरेडी हैंडसम हो, बट मैं तो ये सोच रहा था कि आप कितने हेल्पफुल भी हो, क्योंकि अगर आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं रिंकू की हेल्प कैसे कर पाता, इसलिए। अरे विवान, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। राइट देवो भैया।
वैसे देबू भैया, यहाँ की डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो अब हमें घर जाना चाहिए ना? यस, यू आर राइट। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं वो बाहर से रंगोली के कलर्स लेकर आता हूँ, माँ ने बोला था लाने। ओके देबू भैया, जल्दी आ जाना। हाँ जा। भैया इसे भी जरा गोल घुमा देना। शौर्य ने वार्निंग तो दे दी मुझे कि एक नई बुराई आने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बुराई का सामना कैसे किया जाएगा। आखिरकार तमन्ना ने मरने से पहले ये कौन सी चाल चल दी है क्या इस यंत्र में? हाँ माँ, हाँ, जल्दी आ रहा हूँ माँ। हाँ। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है भारत नगर में, लेकिन क्या? अब अपनी आत्मा की गहराई से चीखो और बुलाओ अपने रक्षक बालवीर को। धरती वासियों के दिलों में जो बालवीर की महान छवि बनी है, उस छवि को एक बड़ा निशान बना दूंगा मैं। तैयार हो जा बालवीर, तेरे कीर्तिमान के सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। देबू, तुम अकेले रंगोली बना लोगे ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रंगोली बना लूंगा। क्या ये अनन्या ऐसे क्यों देख रही है? कहीं देवकी जी ने नकाबपोश के बारे में इसे कुछ पता तो नहीं दिया? क्या बात है अनु, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? तो हेलो, सेम क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। इतनी डाउटफुल नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें तो डाउटफुल नजरों से ही देखना चाहिए। बेटर सेफ देन सॉरी। क्यों? तुम्हारी मॉम कैसी है? Why are you so interested? वो नई आई है ना भारत नगर में, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्हें कैसा लग रहा है, ये जानने के लिए पूछा। उनको भारत नगर और यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। वाह, नाइस। इनफैक्ट थोड़ी देर में वो करुणा आंटी से मिलने भी आने वाली है। हाँ। लगता है देवकी आंटी ने अनन्या को अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा सीक्रेट ओपन हो सकता है। What to do? Yes, आइडिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ओ डब्बू, ये गणपति के फेस्टिवल में रंगोली से होली खेलने का कोई नया ट्रेंड है क्या? नहीं, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो रंगोली बना रहा हूँ। अपने फेस पे कलर लगा के? वो हर एक कलाकार का खुद को इंस्पायर करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। मैं अपने फेस पे कलर लगाता हूँ तो अपने आप रंगोली में रंग भर जाता है। अब ये मेरा प्रोसेस है तो। थैंक गॉड तुम किसी होटल में शेफ नहीं हो, वरना रोटी बनाने से पहले आटा अपने फेस पे लगाते। मैं तो वो भी करता हूँ। अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, दिखाओ अपनी आर्टिस्ट गिरी। आओ। ये तुम रंगोली बना रहे हो, कबूतर को दाना डाल रहे हो? रंगोली बना रहा हूँ, मेरा स्टाइल है, बनाने दो। मैं अपने भाई के घर को ऐसे म्यूजियम नहीं बनने दूंगी। अरे तो मेरे भाई का भी तो घर है, मैं भी म्यूजियम नहीं बनने दूंगा। तुम रंगोली क्यों बनाओगी? छोड़ो। कर दी ना गड़बड़, लाइक ऑलवेज। गड़बड़ मैंने नहीं, तुमने। हाँ? अरे नीचे देखो। क्यों देखूं? अरे अनन्या नीचे तो देखो।
मुझे लगता है हमें फाइटिंग पार्टनर्स बन जाना चाहिए। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते मस्त आर्ट बनाएंगे। ओ हेलो हेलो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तुमने कभी डोंकी और हॉर्स को फ्रेंड्स बनते हुए देखा है? अनन्या, ऐसे खुद को डोंकी मत बोलो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज होती है। हाँ, यू डब्बू, माइंड योर बिजनेस। यू माइंड योर ओन बिजनेस। डब्बू, भारत नगर। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, हाथ है मेरे लंबे दो, मौत का मजा तुझे चखाऊंगा बालवीर, मैं तुझे रुलाऊंगा। भारत नगर की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। मॉम। हाँ, क्या हुआ मॉम? कहाँ लॉस्ट हो आप? अनन्या, तुमने कभी नकाबपोश का चेहरा देखा है? कहाँ मॉम? मैंने और विवान ने कितनी बार उसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना चेहरा हमें दिखा दे, लेकिन वो तो किसी नई दुल्हन की तरह हमेशा भाव खाता रहता है। आई डोंट नो वो कैसा दिखता है। बहुत ही रूपवान है वो क्या कहते हैं धरती वाले? मैंडसम। मैंडसम नहीं मॉम, हैंडसम। हाँ हाँ, वही वही। लेकिन आपको कैसे पता? अरे आज जब मैं अपना दूरभाष यंत्र वापस लेने आ रही थी ना, तब मैंने उसका चेहरा देखा। क्या? रियली मॉम? हाँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने नकाबपोश का केस पहले भी कहीं देखा है। केस नहीं मॉम, फेस। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसे कहाँ देखा है और कौन है वो। अरे वही तो इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर से उसका चेहरा देखूंगी ना, तुरंत पहचान जाऊंगी। अरे मॉम, पता नहीं कि अगली बार वो आपको कब दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। मॉम, आप मुझे इसका स्केच बनवाने में हेल्प कीजिए। अवश्य। मॉम, अवश्य की जगह अगर आप जरूर बोलेंगी तो धरती के लोगों से आप ज्यादा घुल मिल पाएंगी। जरूर जरूर। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू नहीं मॉम, थैंक यू। अब चलिए। वैसे अनन्या, भारत नगर के लोगों की भाषा ना बहुत ही कठिन है। यहाँ के लोग एक ही भाषा में कई सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो इस सिटी और इस कंट्री की खासियत है मॉम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल। वाओ, गलत बोला? बिल्कुल सही था मॉम। चलिए अब स्केच बनाते हैं। अरे वाह देबू बेटा, ये रंगोली तुमने बनाई है? 99% मैंने बनाई है, 1% अनन्या ने बनाई। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत नगर में सजावट हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से गणेश जी को ले आते हैं। नहीं 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 बेटा, इस बार गणेश जी को लेने बच्चे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अरे लेकिन पापा जी, आप जाएंगे? माँ, ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ पद्मिनी जी और आपके साथ। हाँ तो फिर चलो जल्दी। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को गेट तक छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए। चलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, ये सुन नहीं रहे। Oh no. क्या हुआ? मेरे चश्मे में कुछ कचरा लग गया है। मैं नहीं आऊंगा आप लोगों के साथ। जाओ। देबू भैया,
आपको सलमान भाई से कुछ सीखना चाहिए। वो एक बार जो कमिटमेंट कर देना उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते, और आप एक ही सेकंड में अपनी कमिटमेंट से यूटर्न मार रहे हैं। हाँ विवान, वो रंगोली बनाकर थोड़ा थक गया हूँ मैं। डब्बू वेट। अरे कमान से निकला हुआ तीर कभी नहीं रुकता। कभी हाँ कभी ना पिक्चर में शाहरुख खान जितना कंफ्यूज नहीं था ना, उससे ज्यादा तो देबू कंफ्यूज है। हाँ। तो आप सब लोग जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने? अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं। बताए क्या हुआ, पहले दादाजी ने मुझे कैंसिल कर दिया, फिर देबू भैया ने दादाजी को कैंसिल कर दिया, और अब देबू भैया खुद को कैंसिल करके चले गए। अब गणपति बापा को किसे लेने जाना चाहिए, आप ही बताइए मॉम। मेरे पास एक बहुत अच्छी सलाह है। आप कौन? जी, माई सेल्फ राजन पाल। मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ। हमें पता चला है कि आप लोग इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करना चाहते हैं। वही तो, हम गणपति लेने ही जा रहे थे, लेकिन कौन लेने जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा, इसलिए यहीं खड़े। आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत नगर कॉर्पोरेशन ने आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी से बनी हुई गणपति बापा जी की एक मूर्ति भेंट देने का फैसला किया है। और इतना ही नहीं, आपके सोसाइटी के बच्चों के हाथों से ही बनाई जाएगी गणपति बापा जी की मूर्ति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो इको फ्रेंडली मूर्ति आ जाएगी और भारत नगर के बच्चे बिजी भी हो जाएंगे, और बच्चों को घर में रखना भी आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं करुणा जी? हाँ बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, अरे को, अरे सुनो डब्बू में डब्बू और कितना दूर तक भागोगी डब्बू? मैं थोड़ी ना भाग रहा था, तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, जैसे आइसक्रीम वाले के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते ना, वैसे। ओ हेलो हेलो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए तुम्हारे स्टोन का जॉब ब्रेकर आंसर नहीं दे रही हूँ। नहीं तो ऐसा जॉब ब्रेकर रिप्लाई देती ना कि तुम्हारे सारे तीत तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाते। हाँ हाँ, तो बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात है? टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। अब वो एक्चुअली मॉम ने नकाबपोश का फेस देख लिया है। देख लिया? देख लिया मतलब? हाँ, ऐसे कैसे देख लिया? ये तो इम्पॉसिबल है। जरूर उन्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ। अरे वही तो कंफर्म करने आई हूँ। कंफर्म करने मुझसे? अरे मैं थोड़ी ना तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी से जाके पूछ। पूरी बात तो सुनो। माँ ने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्केच बनाया है। ये देखो। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे बिना वजह हम तारीफ तो करते नहीं, लेकिन एक बात बता दे, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति में हमारे चिंटू का हाथ लग गया है। देख लेना आप लोग, इस बार वर्ल्ड क्लास मूर्ति बनेगी। बाय द वे, रिंकू को भी बचपन से क्ले आर्ट का शौक है, लेकिन मेरा बेटा विवान तो मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है। देखना, सबसे अच्छी मूर्ति तो वही बनाएगा। मेरा मतलब है विवान मेरे बेटे जैसा ही तो है। आपके तो बेटे जैसा है, पर मेरा तो अपना बेटा है ना विवान। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बप्पा की मूर्ति बहुत ही मन लगा के बनाएगा मेरा बेटा। ओ भाई, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। है वो क्या है ना, इसमें सॉस तो नहीं डाला है, वो मैं आपको डायबिटीज भी देना चाहती हूँ ना, इसीलिए। जा जा।
मानस के मानस से तो गर्मा गर्म चाय को ठंडे जूस की तरह कटाकते हैं। हाय हाय। तो तूने फाइनली बालवीर का चेहरा देख ही लिया रिंकू। यही वो बच्चा है जिसे बालवीर ने गिरने से बचाया था। इससे मालूम चलेगा कि बालवीर कौन है। अरे नहीं खुशी, मैं बालवीर का फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे था। तो घूमकर देख लेना था ना रिंकू, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो घूमकर देख लेता। मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। अरे मेरा मतलब सिर्फ उल्लू ही अपनी नेक को 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। बड़ा आया, 1 मिनट के लिए बालवीर से मिल के लिया तो सुपर हीरो समझने लगा है। हमने 0 साइज के मुंह से ना हीरो साइज वाले बातें मत किया कर। और तुम सब लोग भी सुन लो, बालवीर मुझे कई बार ऑटोग्राफ दे चुका है। और विवान, तू तो जानता ही है बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ी देर में तुम मुझसे भी दोस्ती कर रहे होंगे बच्चे। बच्चा लोग इधर सुनो, बालवीर की बातें बाद में करना, पहले बापा की मूर्ति बनानी है, उस पर ध्यान दो, समझे? मूर्ति तो बन जाएगी, लेकिन अभी तक पेंट्स और ब्रशेस तो आए ही नहीं है। मैं अभी पेंट ब्रश और कलर लेकर आता हूँ। हाँ जा जा विवान, तब तक मैं रिंकू को मेरी और बालवीर की स्टोरी सुनाता हूँ। बालवीर यहाँ कहीं भी है, बस सिर्फ एक बार वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना? यहाँ जादू का इस्तेमाल हुआ है। बालवीर यहीं आसपास है, बस फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर लो बालवीर, उसके बाद तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगे। ये स्केच थोड़ी ना है, ये तो नकाबपोश के चेहरे की आउटलाइन है। इतना तो मैंने भी देखा है। अरे वो मॉम ने इससे थोड़ी देर के लिए देखा था ना, इसीलिए ऐसा स्केच बना है। हाँ, that is great, very great. बट अगर मॉम ने उसका फेस दोबारा देखा ना तो 1 सेकंड में पहचान लेंगी। That is not great. ये क्या ग्रेट नॉट ग्रेट कर रहे हो तुम? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये स्केच लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? अब वो एक्चुअली तुम नकाबपोश के क्लोज फ्रेंड हो ना, हर टाइम तुम्हारी हेल्प करता है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहुँच जाता है, वो तुम्हें अपनी बाइक पे भी लिफ्ट देता है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आके तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरों की फ्रेंडशिप से जलना अच्छी बात नहीं होती। मैं कोई जलवल नहीं रही हूँ, अब मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर बाय चांस कभी तुमने इसे थोड़ी देर के लिए भी देखा हो तो क्या तुम ये स्केच बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ, बट एट द टाइम जब एक दिन नकाबपोश सैंडविच खा रहा था तो मैंने रिफ्लेक्शन में उसका थोड़ा चेहरा देख लिया। रियली? हाँ, बट मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके कूल। अरे अनु, आंखें बंद करके कौन स्केच करता है? हाँ? लेट मी फोकस। जैसे फेस पे कलर लगा के रंगोली बनाने का तुम्हारा प्रोसेस है, वैसे आंख बंद करके स्केच बनाने का मेरा प्रोसेस है। तो अब ज्यादा मत बोलो और जल्दी बताओ कैसे दिखता है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है देवी जी। तो नकाबपोश की जो आंखें थी, आंखों से स्टार्ट करते हैं। गिद्ध जैसा करोड़ और मगरमच्छ जैसा शातिर हूं मैं, मुझसे चालाकी नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। अरे भाई, अपने आप को संभालो, वरना ये बिजली का झटका लगता ना तो आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते। वैसे तो हमने कंप्लेंट दे के रखी है, आप कृपा करके ये तार का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। क्या हर बार बारिश के मौसम में ये तार टूट जाता है? हाँ, साची बात है। दादाजी, आपके लिए चाय बिना शक्कर वाली। हाँ, डायबिटीज થઈ જશે ને? ये तार से तो डेंजर ये चाय है।
हमेशा ऐसा कर कर फीकी चाय पिला देती है मेरे को। ये स्ट्रेंज अंकल मुझे घूर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सांभळो सांभळो सांभळो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है हो। क्यों? अरे क्यों क्या? इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटाक गया। बोलो और तो और, ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया। अरे दिवाली जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? एक मिनट। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू भाई। चलो अब निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं, वो क्या है, आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आप तो गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटाक जाते हो ना भाई। है, आओ जो। जय श्री कृष्णा। आओ जो, निकलो निकलो, जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की? बिल्कुल सही बात की करो ना बहन। चाय सच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया। नहीं, मैं लाया था, यही कहीं पे होगा। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। देखना वहां पे है क्या कहीं। आइए ले चुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था। मिल गया चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ, मैं मूर्ति बस मुकुट हो गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो। एकदम सेम टू सेम स्केच बना लिया नकाब पोश का। वेरी गुड अनु। ये तो गणपति बापा है। हाँ, गणपति जी। ओ सुबह से गणपति जी गणपति जी गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी। अब तुम भी प्रणाम करो। हाँ? तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना। नहीं, यू डफो। अब अरे 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 आराम से अनु। यू मिस। अरे मिठाई है मिठाई। अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा, ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी, अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? भागो! कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं।
मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊँ और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके, थैंक यू दीदी, यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे। मम्मी बचाओ, कोई है? मम्मी, दादाजी, खुशी, दादाजी बचाओ। अरे इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? दीदी, खुशी उठा, खुशी, विवान, इन सबके सामने मैं बालवीर कैसे बनूं? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बाप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली पावर यूज करनी ही होगी। देबू भैया, ये इतने सारे चूहे आए कहाँ से? कहीं ये उस बुरी शक्ति का काम तो नहीं है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे सतर्क किया था। अरे ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मूषक गणपति का वाहन है। एकदम साची बात हो। फिर तो मैं अभी पंडित जी को मिस कॉल दे देती हूँ। अरे मिस कॉल नहीं, कॉल कीजिए दिवाली जी, क्योंकि अब हमें बप्पा की स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर वो बुरी शक्ति आसपास है तो फिर से हमला कर सकती है। मुझे तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। बालवीर को सामने लाने के लिए इन चूहों को थोड़ा और खतरनाक बनाना पड़ेगा। ये चूहे तो फिर से भटक गए, जैसे कोई बुरी शक्ति इन्हें अपने नियंत्रण में चला रही है। इसका मतलब वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास है। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर हैं। मैं इन सबके सामने बालवीर की शक्तियाँ यूज नहीं कर सकता। What to do? अरे वाह, किसे पता था कि हमारा देबू तो बहुत अच्छी पुंगी बजाता है। मतलब बांसुरी बजाता है। आखिर भैया किसके हैं? ये सिर्फ देबू का ही नहीं, गणपति बप्पा का भी कमाल है। गणपति बप्पा! केयरफुल डब्बू, कहीं इन लोगों की तारीफ से तुम्हें इतनी हवा ना भर जाए कि तुम बलून बन के उड़ जाओ। अब इतना भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इम्प्रेस हो चुकी हो। इम्प्रेस, वो भी तुमसे, इन योर ड्रीम्स। मुझे जल्द से जल्द पूरे एरिया को स्कैन करके पता लगाना चाहिए कि जिस नई बुरी शक्ति के बारे में शौर्य बता रहे थे, कहीं वो आसपास तो नहीं है। वो बुरी शक्ति होना हो कहीं आसपास ही है। मुझे छोड़ दो जजमान, मैंने आपका
क्या बिगाड़ा है? कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जब तुम्हारे भगवान ने ही तुम्हारी मदद नहीं की तो कोई और तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मुझे छोड़ दो, चाहो तो मेरी सारी दक्षिणा आप ले लो, मुझे जाने दो। पंडित जी, क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे दक्षिणा की लालच होगी? भेड़िया जब शिकार करने निकलता है तो भेड़ की खाल पहन कर निकलता है। और बुराई जब अपने गुनाह करने निकलती है तो वो सच्चाई का चोला पहन कर निकलती है। समझ गए ना जजमान? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति पूजा की सामग्री लेकर आइए। पूरे एरिया को स्कैन कर लिया मैंने, लेकिन किसी बुरी शक्ति के बारे में पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चूहे बिना किसी बुरी शक्ति के निर्देश के बिना खुशी पर अटैक नहीं कर सकते थे। मनो, देवी की आंटी से बचने के लिए अब तो मुझे खुद ही चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुपना होगा। ओहो ध्रुव बहन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी कब से फल मांग रहे हैं, लाओ दो मुझे। वो लड़का कहाँ गया? देवू भैया। अरे विवान, अब अरे देवू भैया, हाँ। आप किसी से छुप के भाग रहे थे क्या? नहीं, किसी से नहीं विवान। भैया अगर आप किसी से नहीं छुप रहे हैं तो आप इतना नर्वस क्यों हैं? मैं नर्वस, हाँ वो एक्चुअली मैं छुप रहा हूँ, वो अनन्या से छुप रहा हूँ। अरे वो लड़की भी अजीब है, कभी भी पीछे पड़ जाती है। ओ हेलो बोलती रहती है, जैसे फोन में नेटवर्क ही ना हो। सॉरी विवान, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी सिस्टर है, बट वो तुम जितने इंटेलिजेंट हो वो बिल्कुल भी नहीं है। एकदम चब्बू है वो, चब्बू। चब्बू? हाँ, दिमाग चबा जाती है ना, इसलिए चब्बू। और मुझे बोलती रहती है डब्बू डब्बू। रिलैक्स देवू भैया, रिलैक्स। मैं आपके और अनन्या दीदी के बीच में नहीं बढ़ने वाला हूँ, पर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे विवान, तुम एक क्या मुझसे 101 सवाल पूछ सकते हो, पूछो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चूहे आए थे तब आपके हाथ में अचानक से बांसुरी कहाँ से प्रकट हो गई थी? क्योंकि जब आप भागते हुए आए थे तब तो आपके हाथ में सिर्फ मोदक का डिब्बा था। वाह विवान, छोटे डिटेक्टिव, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, नाइस। थैंक यू देवू भैया, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे घुमाइए मत। नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ, देता हूँ। वो एक्चुअली जब हम घर पे थे ना, तब अनन्या मुझे अलग अलग चीजें उठा के मार रही थी, तो उसमें शायद उससे फ्रूट भी मारी होगी, मैंने कैच कर ली होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं क्या बताऊं। दैट्स पॉसिबल। खैर वो जो कुछ भी हो, आपने सही टाइम पर बांसुरी बजा दी, क्योंकि वो चूहे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। हाँ विवान, इतने बुक्कड़ चूहों को मैंने कभी अटैक करते हुए नहीं देखा। देवू भैया, आई एम श्योर उन चूहों के अटैक का कारण सिर्फ उनकी भूख ही नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर किसी इविल फोर्स का इफेक्ट भी था। और रियली? यस। देवू भैया, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ कवर अप करेंगे क्या? मैं आता हूँ, और मम्मी पूछेंगी ना कि मैं कहाँ गया था, तो उन्हें कह देना कि विमान बस यही आसपास गया है। ओके, मैं आता हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? भैया हैव पेशेंस, मैं आकर बताता हूँ। विवान, आई नो विवान,
कि तुम जा कहाँ रहे हो। शौर्य, वो क्या है ना, कई टाइम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है और आज मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो विवान, कौन सी दुविधा है तुम्हारे मन में? वो क्या है, हम टिम्मी आंटी की फाइनल घंटी तो बजा चुके हैं, सो आपको नहीं लगता कि हमें देवू भैया की शक्ति उन्हें वापस कर देनी चाहिए? टूटे हुए दर्पण को कोई नहीं जोड़ सकता विवान, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन शौर्य, दिस इज नॉट फेयर। देवू भैया ने बिना बलवीर की शक्तियों के भी कई बार हमारी मदद कर चुके हैं। आपको मानना पड़ेगा शौर्य कि देवू भैया के दिल में अभी भी लोगों की मदद करने का भाव है। मैंने कह दिया ना विवान कि टूटे दर्पण को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन शौर्य प्लीज। टूटे दर्पण को भले ही जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक नया दर्पण जरूर बनाया जा सकता है ना। नया दर्पण? शौर्य, आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार देवू का वीर स्नान हो जाए तो उसकी पूरी स्मृति और शक्तियां वापस आ जाएंगी। शौर्य, आज ही देवू भैया की शक्ति उन्हें वापस लौटा दे तो? ठीक है विवान, आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए यह बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम आज ही देवू का वीर स्नान करवा के उसे बालवीर बना देंगे। यस शौर्य, आप ग्रेट हैं। थैंक यू सो मच। लगता है समय के साथ तुम्हारी धार कम होती जा रही है। इस बार फिर से अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारे बदले हमें किसी और को भेजना पड़ेगा। मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं अपना कार्य पूरा करके ही लौटूंगा, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं। भारत नगर के सभी वासियों, आरती के लिए फटाफट मंडप में आ जाइए। विवान तो चला गया, लेकिन मैं कब तक किसी चोर की तरह देवकी जी से मुंह छुपाता फिरूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ नमस्ते नमस्ते आंटी। 1 मिनट बेटा। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं। हाँ मतलब हाँ, अब मैं जानता हूँ आपको। आप अनन्या की मम्मी है ना? हाँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। 1 मिनट के लिए अपना चश्मा उतार सकते हो? क्यों? अब वो क्या है ना कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती। हर इंसान की असलियत उसकी आंखों में छुपी होती है। 1 मिनट के लिए? नहीं आंटी, वो प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए आंख चल। अरे क्या हो आंटी, चश्मा दीजिए ना, वो ठीक से कुछ दिख नहीं रहा। आंटी 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 वो चश्मा प्लीज। अरे देवकी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? देवू का चश्मा क्यों लिया हुआ है आपने? उसके सर में दर्द हो जाता है। वही तो लाइए। थैंक यू आंटी। आप टेंशन नॉट। आपके कहने का मतलब है मेंशन नॉट, क्योंकि टेंशन तो ओवर हो गई। हाँ वही मेंशन नॉट। देवू, आरती शुरू होने वाली है, तुम एक काम करना, ये फूल चढ़ा देना आरती के वक्त भगवान को, ठीक है? करना जी, विवान कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो यही कहीं आसपास नजदीक में होगा। अरे लेकिन मुझे तो कितनी देर से नहीं दिखा विवान। कहाँ है? माँ यही कहीं होगा वो। मैं यहाँ हूँ माँ। आमिर मॉम। कहाँ था तू इतनी देर से? वो मैं गणेश जी के लिए फूल लेने गया था, लेकिन फिर याद आया कि फूल तो आपके पास ऑलरेडी है। कैसे हो विवान बेटा? आई एम सुपर डुपर फाइन मॉम।
बोलो नहीं, सुनो, आरती शुरू होने वाली है, तो चलो तुम लोग आप आइए ना, मेरे साथ आइए ना। देवू विवान को ले आना। हाँ देवू भैया, आप जानना चाहते थे ना कि मैं कहाँ गया था? हाँ चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन चलिए चलिए। अरे कहाँ ले जा रहे हो? भैया आपके लिए ना एक सरप्राइज है। हाँ पर गणपति जी की आरती शुरू होने वाली है। रश्मि भैया, गणपति पापा भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। अब चलिए। हाँ तो हमें जल्दी जाके वापस भी तो आना होगा, इसलिए हम भाग के जाते हैं। चलो। अरे भैया, we will not run, we will fly. Yes. अरे ये तो मुझे पता है कि बालवीर इन्हीं बच्चों के बीच छुपा हुआ है। गेहूं में गुण ढूंढने से अच्छा है कि मैं इन सभी बच्चों का अपहरण कर दूं। मैं बालवीर। बालवीर और मैं? आपको थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा कि आप बालवीर हो, लेकिन उससे पहले आपका स्नान होगा। स्नान? अरे इतना दूर तुम मुझे स्नान कराने आए हो? अरे गणपति जी की आरती से पहले मैं ऑलरेडी घर पे स्नान कर चुका हूँ। नहीं भैया, मैं उस वाले स्नान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो वीर स्नान की बात कर रहा हूँ। वीर स्नान? हाँ, वीर स्नान के बाद आपको फिर से सारी शक्तियाँ वापस दी जाएगी। चलिए। अरे विवान, ये देखो, ये कौन है सामने? ये तो कोई सफेद शेर है। ये मेरा वीर स्थान नहीं, ये तो मेरा खान पान कर देंगे। दूर रहो इसे। शेर सर, मुझे खा के तो आपका नाश्ता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इसलिए थोड़ा कच्चा भी हूँ। आखिर हमने विवान का दिल बिना दुखाए वो रास्ता निकाल ही लिया जिससे मुझे उसकी नजरों में बालवीर बनाया जा सके। ये मूर्ति से शक्ति कैसी निकली? या फिर कहीं बालवीर को मेरे यहाँ पर आने का पता तो नहीं चल गया? विवान, ये तुमने तो कहा था कि फरिया, तो फिर ये कौन है? तिम्नासा के साथ अंतिम युद्ध में ज्वालापरी, वायुपरी और मस्ती परी का शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उन परियों की ऊर्जा अभी भी हमारे साथ है। और ध्वनि परी और पानी परी भी हमारे साथ हैं। विवान, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब सच में है कि कोई सपना है। भैया, आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि आप सपने से जागने वाले हो। अब हमें वीर स्नान प्रारंभ करना चाहिए। आज जहाँ देवू भैया खड़ा है, कल मैं वहां खड़ा था।
फूल तो सारे तोड़ लिए मैंने इस बगीचे के। अब देखते हैं कि बगीचे के मालिक को कितना गुस्सा आता है। स्वागत है बालवीर। धन्यवाद शौर्य। वेलकम बैक पार्टनर। अब अगर हमारे रास्ते में कोई भी बुराई आ गई तो उस बुराई की खैर नहीं। हाँ, क्योंकि अब अच्छाई को मिलेगी डबल प्रोटेक्शन और बुराई से होगी डबल टक्कर। एविल फोर्सेस बी अवेयर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.